फ्यूचर में स्मार्टफोन कैसे होंगे? एक ऐसा फोन जिससे आप मरे हुए लोगों को कॉल लगा सकते हो। एक ऐसी शादी जिसे वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट शादी कहा जाता है। और ये मुकेश अंबानी की बेटी की थी। पर वो कैसे? और पुलिस की यूनिफॉर्म में ये रस्सी क्यों होती है? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आपने पुराने फुटबॉल तो देखे ही होंगे जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर का ही होता है। पर पहले बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ही फुटबॉल क्यों होते थे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। प्रोफेशनल मैचेस में ब्लैक व्हाइट फुटबॉल इसलिए यूज किया जाता था ताकि जो लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देख रहे हैं उनको अच्छे से बॉल दिख सके और वो मैच का मजा अच्छे से ले सके। फैक्ट नंबर 9। ये एक फैक्ट है कि बिल्ली जब छोटी या मिडिल एज की होती है तब वो हर एक जगह पर म्याऊं करती है। पर कुछ रिसर्च में ये पता चला कि जो एडल्ट बिल्ली होती है वो बस इंसानों पे ही म्याऊं करती है और बाकी वो साउंड बहुत ही कम निकालती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है सुपरमार्केट में एक भी क्लॉक नहीं होता? ऐसे आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओ, वहां पे आपको एक भी क्लॉक नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे एक ट्रिक है। अगर आपको क्लॉक नहीं दिखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम क्या हुआ है और ऐसे में आप अपना ज्यादा टाइम शॉपिंग में बिताओगे और जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। ये उनकी एक बिजनेस ट्रिक है जो शॉपिंग मॉल्स के बीच काफी पॉपुलर है और 99% शॉपिंग मॉल्स में इस चीज का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको इंडिया की सबसे चीपेस्ट वेडिंग पता है? वो थी मुकेश अंबानी की बेटी की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया के रिचेस्ट मैन की बेटी की शादी सबसे चीपेस्ट शादी थी, क्योंकि अगर हम रेशियो में देखें तो एक आदमी अपनी बेटी की शादी में 3-4 साल की मेहनत के पैसे लगाता है और उसी रेशियो से देखें तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने बस एक दिन की कमाई के पैसे ही लगाए थे। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी 750 करोड़ में की थी, जितना कि उनकी डेली इनकम है, तो उस हिसाब से ये चीपेस्ट इंडियन वेडिंग है। फैक्ट नंबर 6। सभी इंसेक्ट में बस हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि ह्यूमन के फेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर आप हनी बी के साथ कुछ करते हो तो हनी बी को यह पता होता है कि आप कौन हो और दूसरा कौन है, भले ही आप 20 लोगों के ग्रुप में ही क्यों ना खड़े हों। ये बिल्कुल बड़े एनिमल जैसे डॉग और कैट की तरह है। जैसे वो अपने मालिक को पहचान सकते हैं, वैसे ही हनी बी भी फेस को पहचान सकती है, इतनी छोटी सी क्रिएचर होने के बाद भी। फैक्ट नंबर 5। जापान में एक ऐसा फोन है जिसे यूज करके आप मरे हुए लोगों को फोन कर सकते हो। यानी कि इस फोन का यूज करके आप मरे हुए लोगों को बुला सकते हो। ये वर्क करता है या नहीं ये हम नहीं जानते, पर कुछ लोग जिन्होंने इस फोन को यूज किया है वो ये कहते हैं कि उन्हें इस टेलीफोन से काफी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। वह आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई उनसे हेल्प मांग रहा हो। यह एक नहीं है बल्कि 8-9 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि फिश भी डूबने की वजह से मरती है। कई बार पैदा होते ही फिश डूब जाती है और कुछ बार बड़ी होने पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें वो सही से सांस नहीं ले सकती है। जैसे कि गिल्स अटक जाए तो वो मर जाती है। और अगर ये फिश सतह पर रहती है और अगर वो पानी की गहराई में जाने की कोशिश करती है तो भी वो मर सकती है पानी के प्रेशर की वजह से। तो इसका मतलब है कि फिश भी डूब के मर सकती है। फैक्ट नंबर 3। साइंटिस्ट को एक ऐसा बर्ड मिला जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये एक साइड से मेल था और एक साइड से फीमेल। ये ऐसा लगता था जैसे कि साइंटिस्ट्स ने इन्हें मर्ज कर दिया हो, जैसे 2 जुड़वा बच्चे हो। और साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे का रीजन है रेडिएशन। फोन के रेडिएशन की वजह से ये बर्ड पेट में ही अंडे के साथ मर्ज हो गए और उसकी वजह से ये ऐसी अजीब चीज हो गई। फैक्ट नंबर 2। पुलिस की यूनिफॉर्म में ये रस्सी क्यों होती है? अगर आपने भी कभी सोचा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस के कंधे पर यह बस एक रस्सी नहीं होती, बल्कि एक सिटी होती है जो बहुत लाउड होती है और ये जेब के अंदर होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है। इस सिटी के 2 काम होते हैं। पहला, इसे ट्रैफिक पुलिस यूज करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। और अगर किसी रोड पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है और कोई पुलिस बाजू से जा रहा है तो वो इस सिटी से ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकता है। और उस सिटी के 2 काम है कि अगर पुलिस वाला किसी मिशन पे है और अगर उसे मदद चाहिए होती है या वह किसी मुसीबत में फंस जाता है, कहीं अंधेरे में फंस जाता है या कहीं गिर जाता है, तो वो इस सिटी की मदद से किसी दूसरे पुलिस वाले को अपनी मदद के लिए बुला सकता है या उन्हें सावधान कर सकता है। तो इन्हीं कामों के लिए ये रस्सी होती है। फैक्ट नंबर 1। फ्यूचर के स्मार्टफोन कैसे होंगे? यानी कि साल 2030 तक हमारे फोन कैसे हो जाएंगे?
देखा जाए तो हमने पिछले 10 सालों में यानी कि 2010 से 2020 तक फोन्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि 2030 के फोन्स आपका दिमाग हिला देंगे। पर फिर भी हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो 2030 के फोन्स में गारंटी होंगे। सबसे पहली बात, फ्लिप फोन ये फोन नॉर्मल फोन की तरह होंगे, पर बस 1 मिनट में आप इन फोन्स की साइज एडजस्ट कर पाओगे। यानी कि आप खुद अपने फोन को छोटा या तो बड़ा कर सकते हो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, आप इन फोन से हॉलोग्राम जैसे फीचर्स भी देख पाओगे, यानी मूवी शोज आप 3D में देख पाओगे। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से इतना तो श्योर है कि गेम के ग्राफिक्स इतने अमेजिंग हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ वीडियो देख रहे हो। उस समय तक ऐसे ऐसे फीचर्स आ जाएंगे कि मोस्टली आप अपना 80% काम फोन पर ही कर पाओगे। फोन्स के रैम की बात करें तो वो 30 GB रैम तक की स्पीड मिल जाएगी, जो आजकल कुछ ही पीसी में मिलते हैं। नॉर्मल पीसी कई 16 GB रैम तक मिलते हैं और आजकल इतने रैम के फोन्स भी आते हैं। उस हिसाब से उस समय तक 30 GB रैम और 400 GB तक की स्टोरेज भी आपको मिल ही जाएगी और ये फोन्स बस 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.